नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। न्यूज एक्सप्लेनर में आज बात करेंगे देश में बढ़ रहे कोयला संकट की, जिसकी वजह से घरों में अंधेरा छाने लगा है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपने भी देखा हो कि आपके घर में बिजली बार बार जा रही है। इसकी वजह भी यही है क्योंकि कोयले की कमी की वजह से बिजली में कटौती की जा रही है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो देश में ब्लैक आउट भी हो सकता है। आने वाले दिनों में क्या घरों में बिजली आनी बंद हो जाएगी? कौन है इसके लिए जिम्मेदार और कैसे दूर होगा ये संकट? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देश के जिन बिजली घरों में पहले 17 दिन के लिए कोयले का स्टॉक हुआ करता था, वहां महज 4 से 5 दिन का स्टॉक ही बचा है। आधे से ज्यादा पावर प्लांट में तो 1 या 2 दिन का स्टॉक ही है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार से लगातार कोयले की डिमांड कर रही हैं। भारत के ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि विदेश से आने वाले कोयले की कीमत बढ़ी है। इसकी वजह से सप्लाई कम कर दी गई है, जिसकी वजह से घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ी है और घरेलू कोयला है नहीं। लेकिन घरेलू कोयला क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी 4 सबसे बड़ी वजह हैं और इन्हें समझना होगा। पहली वजह सितंबर महीने से शुरू होती है, जब कोयला खदानों के आसपास भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से खदान से कोयला निकालने और सप्लाई करने की प्रक्रिया बाधित हुई। इसकी वजह से उतना कोयला नहीं पहुंच पाया जितनी जरूरत थी, या फिर कह सकते हैं कि कोयला की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई। अब दूसरा कारण समझिए। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ी है। इस वजह से कई कंपनियों के लिए महंगे कोयले का आयात करना मुश्किल हुआ है, ऐसा कोयला मंत्रालय का कहना है। तीसरी वजह यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुए अनलॉक में कई महीनों से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को खोला गया। इसकी वजह से बहुत तेजी से फैक्ट्रियां और व्यवसाय खुले। तेजी से व्यवसाय खुलने की वजह से अचानक डिमांड बढ़ी, जिससे डिमांड और सप्लाई में अचानक बाधा पैदा हो गई और इसकी वजह से कोयले की आपूर्ति अस्थिर हुई। और अब चलिए चौथी वजह आपको बताते हैं। चौथी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने 2 करोड़ 82 लाख घरों को बिजली सप्लाई से जोड़ा है। इन घरों को बिजली की लाइन से जोड़ने से बिजली की खपत बढ़ी है। आपको बता दें कि 135 थर्मल पावर स्टेशन में से 115 पावर स्टेशनों में कोयले की क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल शॉर्टेज है। इनके पास तय मानकों के हिसाब से कोयला नहीं बचा है। कोयले की खपत का अंदेशा 2 महीने पहले से ही हो गया था। ऐसे में सवाल है कि कोयला मंत्रालय द्वारा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? चीन में भी कोयला संकट था, लेकिन आने वाले समय में वहां के हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। रॉयटर्स के कमोडिटी कंसल्टेंट केल्पर के हवाले से बताया गया है कि भारत का बाहरी आयात जून के बाद से कम होता जा रहा है। भारत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 2.67 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, जबकि पिछली साल इसी दौरान 3.99 मिलियन टन कोयला आयात किया गया। एक और भारत में कोयले के आयात में कमी आ रही है तो उससे उलट चीन में आयात बढ़ा है। केल्पर के मुताबिक चीन ने इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में 3.27 मिलियन टन थर्मल कोयले का आयात किया है, जो पिछले साल के इसी हफ्ते की तुलना में 1.47 मिलियन टन ज्यादा है। ऐसा अनुमान है कि दूसरे हफ्ते में चीन का आयात बढ़कर 4.50 मिलियन टन हो जाएगा। अब ऐसे में प्रमुख सवाल ये बनता है कि आखिर ये हालात कब सुधरेंगे, या फिर देश में ब्लैकआउट जैसे हालात बन जाएंगे। देखिए, आयातित कोयले की कीमत बढ़ते ही भारत और चीन दोनों ही देशों ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चीन ने उन खानों को फिर से खोलने का आदेश दिया है जिसे उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बंद कर दिया था। वहीं भारत की सरकारी कंपनी कोल इंडिया भी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों के सफल होने में अभी कुछ समय और कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता है तब तक आयातित कोयले की कीमतों में कमी आने की भी उम्मीद नहीं है। कोयला संकट की वजह से कई राज्यों ने ब्लैकआउट की आशंका जाहिर की है। इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ बैठक भी कर चुके हैं। गहराते बिजली संकट को लेकर कई राज्यों ने केंद्र के सामने अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह की आशंका को निराधार बताया है। साथ ही कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है और थर्मल पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयले की सप्लाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।